औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लेना। कुरान मजीद की सूरे जासिया की 23 नंबर की आयत, जिसका हासिल मुताला हम आपके सामने रख चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हम ख्वाहिश नफ्स से किस तरह से बचे, इसका हासिल मुताला आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी अभी हम रमज़ान का महीना गुजार चुके हैं। तकरीबन एक महीना के करीब हो चुका है। रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो चुका है। हमने इस महीने में शैतान को शिकस्त दे चुके हैं। ख्वाहिश नफ्स की बंदगी में, अपने नफ्स की बंदगी शैतान जो है किस तरह से उबारता है नफ्स की बंदगी पर। लेकिन हम रमज़ान के महीने में पूरा एक महीना मुसलसल हम इसको हरा चुके हैं। शैतान जो है पूरे 11 महीने इंसानों पर हावी रहता है। मुसलसल वो बुराई के तरफ माइल करता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान आते हैं हम उसको शिकस्त देते हैं। आप देखिए, रमज़ान में जिस तरह से हमने रोज़े रखे, नमाज़ों का एहतराम किया, तरावी पढ़ी, बाकी दिनों में हम जिस तरह से गाफिल रहते हैं, रमज़ान में हमने नफ्स हमको किस तरह से फजर की नमाज में उठने नहीं देता। लेकिन हम रमज़ान में फजर से पहले, सहर से पहले हमने तहज्जुद का एहतमाम किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फिर सहर किया, फजर पढ़ी। इस तरह से हम किस तरह से अपने नफ्स पर काबू पाए। मुसलसल एक महीना बराबर हमने नेकिये के काम किए। कुरान मजीद को समझने की कोशिश की, कुरान मजीद की तिलावत की, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश की। बराबर हम नेकियों के काम करते रहे, गरीबों की मदद करते रहे, मुस्तहिक़ों तक हम उनके इफ्तार का इंतज़ाम, सहर का इंतज़ाम करने की कोशिश करते रहे। इस तरह से हम पूरे एक महीना मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। तो ख्वाहिश नफ्स हमेशा जो उकसाता है, तो हमने इसको बराबर मुसलसल काबू में रखा। हमने जो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं उस पर किस तरह से काबू पाया। हम जो मोबाइल के आदी हो चुके हैं, तो हमने
नंबर एक सबसे बड़ी बुराई जो हमने मोबाइल पे जो नंगी नंगी तस्वीर, नंगी नंगे वीडियो, गलत गंदे गंदे मैसेज, बिल्कुल हम इससे बचते रहे, झूठ से बचते रहे, गीबत से बचते रहे, गुटखा, सिगरेट और बहुत सी नशा और चीज़ें जो है, अगर कोई इसमें मुब्तला है तो उससे दूर रहे। और अगर कोई शख्स मोबाइल पर जो जुआ, रम्मी या और कोई जुए की ये है आदत, तो इससे किस तरह से हम बचते रहे। हम पूरे रमज़ान में शैतान को शिकस्त देते रहे, फिर हम नेकी की तरफ तवज्जो कीजिए। हमने जो नेक काम किए, बाकी दिनों में हम जिस तरह से नींद का गालबा रहता है, फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती है, फजर की नमाज को नहीं उठते, लेकिन हम फजर से पहले तहज्जुद, सहर, फिर फजर का भी एहतमाम किया, कुरान मजीद की तिलावत की, उसको समझने की कोशिश की, तर्जुमे के साथ हमने उसको सब पढ़ा, फिर घर में एक नमाज का माहौल बनाया, घर के अफराद को पूरे घर में नमाज का एहतमाम किया, नमाज की माहौल बनाया, फिर पड़ोस के गरीबों का जो हमने ख्याल रखा, उनके सहर का क्या मामला है, इफ्तार का क्या मामला है। जिस तरह से हम नेकियां करते रहे, तो इस तरह से ख्वाहिशत नफ्स पर हम जिस तरह से काबू पाए। गौर कीजिए, अगर रमज़ान का महीना नहीं होता तो हमारा मुसलमानों का क्या हाल होता। तो इस तरह हम एक महीना मुसलसल अपने ख्वाहिशात नफ्स पर काबू पाए, वक्त को ज़ाया नहीं किया, अपने वक्त की बराबर प्लानिंग की, हर नमाज का एहतमाम किया, रातों को जागते हुए तरावी पढ़ी, तरावी का एहतमाम किया, कुरान मजीद को समझने की कोशिश की। इस तरह से पूरे महीना जो है हमने शैतान को शिकस्त दी। तो इसी तरह अब जो 11 महीने हैं, हमको अपने ख्वाहिशात नफ्स पर काबू रखना पड़ेगा। इंसान ये समझता है कि मैं अपने नफ्स पे काबू नहीं पा सकता। आपने खुद पूरा एक महीना बराबर मुसलसल नेकी के कामों में हिस्सा लिया, अब इस बाकी 11 महीने में हमको उसी नेक कामों में गुजारना है। तो हम तय करें कि हम अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं। ख्वाहिशात नफ्स को खुदा हम बनने नहीं देंगे। 5 बुराइयां जो हैं जिसको हम रमज़ान में शिकस्त दे चुके हैं, पूरे 11 महीने में भी उसको शिकस्त देंगे। सबसे बड़ी बुराई जो है ये मोबाइल की लत जो लगी हुई है, इस पर जो गंदी गंदी वीडियो, तस्वीर जिस तरह से हमने एहतमाम किया, उसी को हम पूरे 11 महीने में काबू पाएंगे।
झूठ, गीबत, चुगली और इस पर जो भी बुराई है उस पर हम मोबाइल पे काबू पाएंगे। फिर जिस तरह से हमने पड़ोसियों का ख्याल रखा उसी तरह हम पड़ोसियों का भी ख्याल रखेंगे। और 5 जो नेक काम है जिसको हमने रमज़ान में अदा किया, फजर बाजमात नमाज, घर के लोगों को नमाज की तरगीब, घर में नमाज का माहौल, और कुरान मजीद से जिस तरह से हमारा कुरान मजीद से ताल्लुक़ रहा रमज़ान में, इसको तर्जुमे के साथ इंशाअल्लाह हम पूरे 11 महीने में भी समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग तर्जुमे पढ़ चुके हैं अब उसकी तफसील और गौर व फिक्र करेंगे इसमें, और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो गरीब हैं, मुस्तहिक है, उनकी इंशाअल्लाह हम पूरे 11 महीने में भी उनका ख्याल रखेंगे। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह जिस तरह से तूने हमें तौफीक दी कि हम पूरे रमज़ान में शैतान को शिकस्त देते रहे और ख्वाहिशात नफ्स की बंदगी से बचते रहे, इसी तरह बाकी के पूरे 11 महीने भी हमको तौफीक दे कि हम शैतान को शिकस्त दे और ख्वाहिशात नफ्स की बंदगी से बचते रहे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।